Gen students and welcome back to Soldier Unplugged. Today we're going to be discussing about the short story telling exercises. Okay, now what is it? We're talking about short storytelling exercises. ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या चीजें हैं and we'll be learning how to do that. Okay, now before we move ahead, let's see कि हमारे आज के जो lectures के objectives क्या है. ठीक है, आज के lecture के objectives क्या हैं? पहली बात तो भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्फ गाइडेड स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइजेस की, है ना, कि पहले क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, सेल्फ मतलब खुद आप जो गाइड कर सकते हो स्टोरी टेलिंग, उसके बारे में एक्सरसाइजेस. ठीक है, ये अक्सर नेसेसरी होता है कि अगर आपको किसी ने एक एग्जैक्ट स्टोरी बताए एंड आपको दूसरे बंदे को ये चीज़ समझानी है ना, आप कैसे करेंगे, है ना, इट मैटर्स देयर एज वेल. ओके, इफ़ यू योरसेल्फ हैव टू फ्रेम अ स्टोरी, आप वो स्टोरी को कैसे फ्रेम करोगे एंड अपने जो ऑडियंस है ना, उनको कैसे अटेंशन ग्रैब करोगे. ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश इंडिपेंडेंटली. अगर आप ये एक स्टोरी खुद बोल रहे हो ना, तो आप ये खुद से भी कर सकते हो. एक बार आप स्टोरी समझ में आ गई, उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो एंड उसको सुनो कि आप ढंग से जो आपका पॉइंट है उसको कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है, स्ट्रेंथन क्रिएटिविटी, फ्लुएंसी एंड स्ट्रक्चर इन द स्टोरी टेलिंग. क्या है हम लोग, वी आर स्ट्रेंथनिंग व्हाट, क्रिएटिविटी, है ना, एंड फ्लुएंसी एंड स्ट्रक्चर इन द स्टोरी टेलिंग. ठीक है, ऑल राइट. नाउ रिकैप ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, हमने पहले एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कर ली है ना, क्लियर स्ट्रक्चर, एक्सप्रेसिव टोन कैसे होनी चाहिए वो कर लिया था हमने, ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे होते हैं, देन आफ्टर दैट सडनली, है ना, उसके बाद डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट्स जैसे यूजिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस, ये वाज, वेंट एंड हैड. दीज वर द रिकैप ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस. ओके, व्हाई इज दिस पर्टिकुलर थिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, what does it do? It enhances the ability to think and speak simultaneously. क्या करती है ये आपकी ability को, है ना, enhance करती है. क्या, सोचने के लिए और वही जो आप सोच रहे हो उसको बोलने के लिए, क्या, simultaneously, है ना, सोचना और बोलना एकदम simultaneously, है ना. encourages effective use of vocabulary. क्या encourage करता है, आपके जो vocabulary है उसका बस सिर्फ यूज नहीं करना, effectively यूज करना, है ना, अच्छे से यूज करना, वो क्या ये encourage करता है. ये सिर्फ ये नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है ना, या बिल्ड करता है आपका कॉन्फिडेंस को इन किस में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग एंड आपकी जो डेली कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें. ठीक है, ऑलराइट. एक्सरसाइज 1, पिक्चर बेस्ड स्टोरी टेलिंग. अभी फॉर एग्जांपल किसी भी पिक्चर को पकड़ लो, उसके ऊपर आपको स्टोरी बतानी है ना, आप कैसे बताओगे, हाउ विल योर वर्क फ्लो बी, उसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे. अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन अ स्टोरी बिहाइंड इट. कोई भी एक पिक्चर पकड़ लो, है ना, उसके पीछे की स्टोरी देखो कि क्या हो सकती है इसके पीछे स्टोरी. इसका कुछ पास्ट भी होगा, इसका कुछ प्रेजेंट भी होगा, इसका कुछ फ्यूचर भी होगा, है ना, वो क्या होगा उसके बारे में सोचो. यूजली स्टार्ट करो कि आपको दिखता क्या है एंड उसके बाद बिल्ड द प्लॉट. पहले क्या दिखता है, उसके बाद उसका प्लॉट उसके ऊपर बिल्ड करो. जैसे, है ना, अ पिक्चर ऑफ अ लोनली बीच विद अ बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, है ना. क्या है, हमें पता चल रहा है कि एक पिक्चर ऑफ अ लोनली बीच है ना, खाली सा एक बीच है एंड एक बॉटल जो है वो तैर रही है पानी में. ठीक है, क्या हो सकता है उससे पहले, है ना, वॉट वुड हैव हैपेंड अर्लियर, है ना, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है ना. हम इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं. पहले तो डिस्क्राइब करो सीन क्या है, जैसे हमने डिस्क्राइब किया. इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस. कैरेक्टर आपके कौन कौन है ना, एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए या सबऑर्डिनेट कैरेक्टर्स भी होने चाहिए उसके, एंड उनके एक्शंस क्या है उनको डिस्क्राइब करो. कंक्लूड विद अ रेजोल्यूशन. सिंपल, क्या क्या आपने आपने जो आपका सीन है उसको डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस किया आपने क्या, कैरेक्टर्स और एक्शंस को, उसके बाद कंक्लूड विद अ रेजोल्यूशन, है ना, अपने एक रेजोल्यूशन के साथ कंक्लूड करो, या तो एक मॉरल या तो एक जो प्रॉब्लम आपने स्टार्टिंग में सॉल्व की, स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसको आप सॉल्व करते हो. ठीक है, एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया. ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन किसका, ग्रैटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, यूज 3 to 4 अनरिलेटेड वर्ड्स, है ना, टू क्रिएट अ स्टोरी. ओके, पहली बात तो यूज 3 to 4 वर्ड्स ऑफ व्हाट, टू बिल्ड द फोकस ऑन बिल्डिंग कनेक्शंस बिटवीन द वर्ड्स, है ना. कोई भी एक चार ऐसे अनरिलेटेड वर्ड्स पकड़ो एंड फोकस ऑन बिल्डिंग द कनेक्शन बिटवीन दोज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, है ना, ट्रेजर, ब्रेव एंड स्टॉर्म. ठीक है, अब ये देखो जो एग्जाम्पल वर्ड्स है, अभी मैं इसमें से ये चार शब्द को पकड़ के, ये अनरिलेटेड है ना, फॉरेस्ट अनरिलेटेड है, ट्रेजर अनरिलेटेड है, ब्रेव अनरिलेटेड है, स्टॉर्म भी अनरिलेटेड है ना. बट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि यार फॉरेस्ट में एक ट्रेजर है,
है ना। एक ब्रेव इंसान ने इस ट्रेजर को पाने की चाह की, है ना। वो जब चाह रहा था तो उस बीच में एक स्टॉर्म भी घुसा दो, है ना। एक अच्छी स्टोरी लाइन यहीं पे बिल्ड हो गई, क्या एक 4 शब्दों से बस, ठीक है। गाइडेंस क्या है, बिगिन विद अ सेंटेंस, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट, क्लियर है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर वाज अ ट्रेजर हिडन एंड शिवम शर्मा गॉट टू नो अबाउट इट, है ना। देन शिवम शर्मा prepared a team and went with a map and started finding the ways and routes with the clues available and eventually found out the treasure, है ना। कुछ मतलब ऐसा बेसिक सा आप बना सकते हैं, राइट। अभी एक्सरसाइज थी स्टोरी कंप्लीशन, ठीक है। स्टोरी को कंप्लीट कैसे करते हैं, पहली बात तो स्टार्ट विद अ गिवन सेंटेंस एंड डेवलप अ फुल स्टोरी। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट की एंड एक पूरी स्टोरी डेवलप की, ठीक है। अब उसमें क्या मैं जोड़ूंगा, लॉजिकल फ्लो एंड क्रिएटिव आइडियाज। जैसा अभी मैंने आपको एक फ्लो तो बताया था कि शिवम शर्मा गया था डेंस फॉरेस्ट में ट्रेजर ढूंढने के लिए, मैप लेकर मेरा एक एडिशन था, है ना। टीम लेके गया था, वो एक एडिशन थी। उसके बाद फिर मैंने क्लूज देखे, वो अलग अलग, है ना। वहां से दाएं मुड़ा, वहां पे फिर एक दिन रुका, टेंट बनाया। ये क्या है, जैसे लॉजिकल फ्लो। ऑब्वियसली ट्रेजर ढूंढने जा रहे हो, लॉजिकल तो है कि मतलब 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लॉजिकल भी है कि रुकने की जगह भी बनाओगे, लॉजिकल है कि आपको खाना भी खाना है ना। उसके बाद क्रिएटिव आइडियाज, कैसे किया, वो क्या किया, उसके क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार्टर्स, इट वॉज अ कोल्ड स्टॉर्मी नाइट एंड सडनली, है ना, समथिंग। इट वॉज अ कोल्ड स्टॉर्मी नाइट एंड सडनली समथिंग हैपेंड, है ना। नेक्स्ट क्या है, शी ओपन द मिस्टीरियस बॉक्स एंड फाउंड, माय गॉड, क्या क्या देखा उसने, क्या है। अब इसमें क्या कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग स्टार्ट योर, दीज आर स्टार्टर्स। इससे क्या होता है, आपको ये एक सेंटेंस है ना, आपकी अटेंशन ग्रैब हो जाती है ऑडियंस की। इट वाज द कोल्ड स्टॉर्म एंड अभी मैं बता रहा हूँ, इट वाज अ कोल्ड स्टॉर्मी नाइट एंड सडनली देयर वाज अ थंडर, है ना, सिंपल। शी ओपनड द मिस्टीरियस बॉक्स एंड फाउंड समथिंग अनयूजुअल, समथिंग दैट इज अननोन टू द वर्ल्ड, है ना। इसमें क्या हम कर रहे हैं, ऑडियंस और सुनने चाहिए, हाँ क्या है ऐसी चीज जो नॉर्मल इंसानों ने देखा ही नहीं है, क्या है, बताओ बताओ बताओ, एंड वो कंटिन्यू हो जाती है स्टोरी। अगर आप देखो तो आपकी जो एपिसोड्स होते हैं, आपकी जो सीरियल्स होते हैं, सीरीज होते हैं या सीरियल्स होते हैं, वो हर बार एक आपको लाके एट द एंड ऑफ द एपिसोड एक सस्पेंस में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं सस्पेंस में, ताकि आप अगली स्टोरी को भी ध्यान से देखो, अगला एपिसोड भी ध्यान से अटेंड करो, याद से अटेंड करो। अगर उन्होंने एक चीज खत्म कर दी है, ऐसी एक चीज, एक प्रॉपर एक चीज खत्म करके उसके बाद अगले में, हो सकता है शायद आप देखो या ना देखो, बट उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि शायद ये पता नहीं, अभी एक एक्सीडेंट हो गया, आपके मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट हो गया, है ना। बट वो कहाँ, उसके अभी बच्चा पैदा होना था, मतलब मेन थिंग यार, पता नहीं उसकी माँ को पता चला, ओ माय गॉड एक्सीडेंट हुआ, एंड वहीं पे छोड़ देंगे, है ना। अभी आगे क्या हो गया, वो एक्सीडेंट से ठीक हो गई या किसी की डेथ होगी, क्या होगा, ये आपके अगले स्टोरी में अगले एपिसोड में इसलिए दिखाएंगे ताकि आप वो एपिसोड से अगले एपिसोड में आए। तो क्या क्या आपने, क्या क्या उन्होंने एक अटेंशन ग्रैब कर लिया आपकी, ताकि आप उनके सीरीज ऑफ एक्शंस को फॉलो करें, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं पर्सनल स्टोरी टेलिंग पे, ठीक है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, शेयर अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद अ क्लियर एंड क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। बिगिन विद सेटिंग, जैसे लास्ट समर आई डॉट 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 डॉट, है ना। क्लियर स्ट्रक्चर, है ना, या क्लियर बिगिन विद द सेटिंग क्लियरली, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू अ न्यू प्लेस, है ना। कंक्लूड विद द आउटकम, इट वाज एन अनफॉरगेटफुल एक्सपीरियंस, है ना, ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं कभी भूल नहीं सकता, है ना। टॉपिक सजेशन क्या है, आप यूजली ऐसे टॉपिक्स को पकड़ोगे, अ मेमोरेबल डे और एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, राइट। तो ये किस चीज के लिए है, दीज वेन एवर यूर ट्राइंग टू टेल अक्रॉस अ स्टोरी और वेन एवर यू प्रैक्टिस योर वोकैबुलरी, ये चीज क्या करती है, आप जब स्टोरी टेलिंग करते हो तो आपका ये वोकैबुलरी जो है अच्छे से सेट कर देता है, एंड आपका जो फ्लुएंसी है आपकी कम्युनिकेशन की, वो और अच्छे से सेट करता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं रीटेलिंग अ स्टोरी। किसी एक स्टोरी को आपने, किसी ने सुनाई आपको, एंड उसको वापस आपको किसी और को बतानी है ना। पहली बात तो लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, समझने की ताकत होनी चाहिए, and उसी सेम चीज को अच्छे से कन्वे करने की भी अच्छे के पास आपके स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। लिसन टू और रीड अ शॉर्ट स्टोरी, है ना। पहली बात तो या तो सुनो या एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर उसी सेम को रिटेल, मतलब रिटेल करो, खुद के जो शब्द हैं उसमें वो स्टोरी को वापस किसी और को या तो बताने की कोशिश करो या तो लिख लो, है ना। फोकस ऑन मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, मतलब जो ऐसा, बस भले आप अपने खुद के शब्द यूज कर रहे हो,
बट फोकस ऑन मेंटेनिंग द एसेंस, मेन एसेंस, जो मेन चीज़ है, आउटकम्स है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, जो मेन चीज़ें हैं उसको रखो, बाकी शब्द आपके ऊपर है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रिटेनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमें ये सारी फेमस स्टोरी पता ही है, टॉर्टोइस एंड द हेयर, है ना, राइट। प्रैक्टिस दिस, ओके। गाइडेंस क्या है, प्रैक्टिस यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक देन, आफ्टर दैट, हाउएवर, है ना। इसकी एक बार प्रैक्टिस करो, हैव दिस द टॉर्टोइस एंड द हेयर का प्रैक्टिस करो, एंड मेरे को अपने खुद के शब्दों में, विदाउट कॉपिंग इट फ्रॉम द वेब, अपने खुद के शब्दों में एक बार टाइप करके बता दो कि ये जो टॉर्टोइस एंड द हेयर है ना, टॉर्टोइस की रेस हुई थी, याद है, हेयर के साथ, है ना, एंड उसमें क्या, हेयर हार गया था, टॉर्टोइस जीत गया था। अपने शब्दों में से एक बार टाइप करके मेरे को भेजो, लेट्स सी कि आप वो अपनी चीज को ढंग से दर्शा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ओके। नाउ बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, कि आपकी जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, अब ये जो स्टोरी टेलिंग जितनी भी है, ये खुद से प्रैक्टिस है ना। इसकी बेनिफिट्स क्या है ना। पहली बात तो ये डेवलप करता है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ये, है ना। क्यों, बिकॉज आप खुद से बात कर रहे हो, आप खुद को सुन रहे हो पहले, है ना। जब खुद को सुनते हो तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ठीक है, व्हाट डज इट एनकरेज, इट एनकरेजेस एक्टिव थिंकिंग। while you are speaking you're also thinking what do you have to tell next, तो encourages क्या है, active thinking, okay। allows flexibility to practice anytime anywhere, क्या है, it allows flexibility, मतलब आप अपने मन चाहे टाइम पे या मन चाहे जगह पे आराम से कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के। ठीक है, या बिना किसी को, यू नो, विदाउट एनीवन कंट्रोलिंग यू, है ना, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। स्टार्ट विथ सिंपल स्टोरीज एंड ग्रेजुअली ऐड डिटेल्स। क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल स्टोरीज को एक बार पहले अपने दिमाग में फ्रेम करो, एंड धीरे धीरे उसमें डिटेल्स ऐड करो। जैसे अभी मैंने किया था फॉरेस्ट का, मैंने तो सिंपल पहले बोला मैप और टीम, है ना। उसके बाद क्या जोड़ा हमने कि भाई वो रुकेंगे ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, तो क्या हो गया, हमने ग्रेजुअली ऐड डिटेल्स, क्या बोलते हैं, रुकने के लिए एक जगह, क्या उन्होंने टेंट वेंट बनाया या पत्तों से बनाया कुछ भी, खाना उनको खाना था, खाना क्या खाया, तो लेके आए थे, या तो वहाँ पे कुछ पकड़ के खाया, समथिंग, है ना। यूज अ टाइमर टू लिमिट द स्टोरी टेलिंग टू जस्ट हाउ मेनी मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये कहानी खत्म करनी है। ठीक है, रिकॉर्ड योर वॉइस टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। अभी कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं, ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग स्टोरी। अब मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सेम जो मेरी अभी ये स्टोरी थी अपनी फॉरेस्ट वाली, है ना, कैसे अभी मैं इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। राम विथ हिज टीम वेंट टू अ फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट ही सॉ अ wild animal, he just escaped nearly from it, and then he met with another animal, that also animal was far away walking, so he ignored that and he continued from far away. नाउ देन व्हाट हैपेंड, ऐसे ऐसे करके बोल दो, इतना कॉम्प्लिकेट हो गई स्टोरी यार, वो बंदा इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका। मेन मेन चीज़ों पे फोकस करो एंड कंप्लीट करो। ठीक है, यूजिंग रिपीटेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे मैंने अभी इसी में एनिमल्स 2 बार यूज किया, डेंजरस एनिमल, है ना। सेम रिपीटेटिव वर्ड यूज कर रहे हो यार, वो बंदे का इंटरेस्ट चला जाएगा। डेंजरस एक बार बोल के हाँ समझ में आ गया, चलो एक बार डेंजरस इंसान के से, एक डेंजरस एनिमल से इसका इंटरेक्शन हुआ था, या इसका एनकाउंटर किया था इसने एक डेंजर एनिमल को, है ना। डेंजरस एनिमल 3 4 बार बोल दूंगा, बोलेगा ये तो हर एक जानवर को डेंजरस बोले जा रहा है ना, वो मजा चला जाएगा फिर। ठीक है, लूजिंग फोकस ऑन द स्टोरीज मेन आइडिया, आपका स्टोरी क्या है का मेन आइडिया क्या है, ट्रेजर ढूंढना, है ना। ट्रेजर ढूंढना आपका मेन आइडिया है। तो आप ये जानवर जानवर को चलो एक पॉइंट के लिए आप बता सकते हो कि उसने while finding the treasure he encountered many wild animals but he was brave enough to fight them along with it, है ना। but he did not lose his but he did not lose his motivation to find the treasure and continued irrespective। खत्म, हमें इतना भी बता दे कि हमने मल्टीपल जानवर देखे थे, एंड उसके बाद फिर हम कंटिन्यू, हमारा मेन फोकस क्या है, ट्रेजर ढूंढना, है ना। जो आपका स्टोरी का जो मेन फोकस है उसको आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट आपका आगे असाइनमेंट, ठीक है। प्रिपेयर अ 2 मिनट स्टोरी, ओके। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 2 मिनट स्टोरी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो अ ड्रीम दैट आई हैड, कोई भी एक सपना जो आपको आया, एक ड्रीम दैट आई हैड, एन एडवेंचर दैट आई वांट टू गो ऑन, एक ऐसा एडवेंचर जहां पे आपको जाना है, या तो एक फनी इंसिडेंट आपकी जिंदगी में जो हुआ है। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा अगर आप मेरे को ये बताएंगे तो मेरे को भी मजा आएगा, है ना, पढ़ने में। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे एंड लिसन टू योर स्टोरी एस एन फ्लुएंसी। ठीक है, एंड वंस यू हैव दिस डन, आप मेरे को पर्सनली भेजोगे इन द व्हाट्सएप। ठीक है,
रिकॉर्ड करके मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है? ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ अब आ जाते हैं आपके वर्ड्स लर्न पे, ठीक है? पहला वर्ड आपका क्या है? परप्लेक्सिंग। क्या है? परप्लेक्सिंग, ठीक है? इसका क्या मतलब है? कंफ्यूजिंग और बैफलिंग। क्या है? कंफ्यूजिंग और बैफलिंग, ठीक है? यूजेज क्या है? द केस रिमेन्स परप्लेक्सिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स विथ नो क्लियर सस्पेक्ट्स, है ना? इतना केस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीजें, जैसे हम लोग स्टोरी को अभी जो बता रहे थे कर देते हैं, वैसे केस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या है? इट रिमेन्स परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग मतलब कंफ्यूजिंग, है ना? टू इन्वेस्टिगेटर, जिस जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उनको खुद कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? विथ नो क्लियर सस्पेक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट इज पर्निशियस, है ना? क्या है? पर्निशियस। इसका क्या मतलब है? हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट एस्पेशली इन अ ग्रेजुअल और अ सटल वे। पहली बात तो क्या है? इट इज हार्मफुल। इट इज अ हार्मफुल इफेक्ट, है ना? स्पेशली ना ग्रेजुअल, एकदम धीरे धीरे और सटल है, मतलब पता ना चले वैसे वो हार्म हो रहा है, ठीक है? द pernicious effects of smoking are well documented and widely known। अभी देखो स्मोकिंग जो आजकल के लोग करते हैं वो कभी कभार ऐसा करते हैं, मतलब उनको लगता ही नहीं कुछ हो रहा है, कुछ मतलब ना शरीर में कुछ चेंज आता है, धीरे धीरे होता है वो एकदम, फिर लास्ट में जाके एक बार सीधा पता चला कैंसर, है ना? या एकदम छाती एकदम खराब हो गई, अंदर से एकदम फेफड़े एकदम कमजोर हो गए, वो लास्ट में पता चलता है। बट धीरे धीरे वो क्या होता है? इट इज अ सटल चेंज और अ ग्रेजुअल चेंज आपके स्मोकिंग के इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिकेरियस, है ना? इसका क्या मतलब है? डेंजरस और रिस्की। व्हाट इज इट? डेंजरस और रिस्की, लाइकली टू चेंज और कोलैप्स। क्या है? डेंजरस और रिस्की मतलब इट इज मुश्किल, मुश्किल है and खतरा भी है इसमें। लाइकली टू चेंज या कोलैप्स मतलब टूटना, है ना? द वर्कर्स वर इन अ precarious position hanging from a tall crane, है ना? ऑब्वियसली क्या है? डेंजरस है, ऑब्वियसली एक लंबी क्रेन से लटके हुए हैं। लाइकली टू चेंज और कोलैप्स मतलब शायद वो गिर भी सकते हैं, शायद नहीं भी गिर सकते। इट इज वेरी डेंजरस एंड रिस्की सिचुएशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका है रेजिलियंट। क्या है? रेजिलियंट। इसका क्या मतलब है? मीनिंग क्या है? एबल टू रिकवर और बाउंस बैक फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रेजिलियंट मतलब एक बार अगर आप गिर भी गए, हम बोलते हैं ना उठ, खड़े हो बंदे, फिर से भाग, है ना? फिर से गिरा है, फिर से उठ के भाग, फिर गिरा, फिर से उठ के भाग, है ना? व्हाट इज इट? एबल टू रिकवर और बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। शी इज रिमार्केबली रेजिलियंट, ऑलवेज फाइंडिंग अ वे टू ओवरकम सेटबैक्स, है ना? क्या है? शी इज रिमार्केबली रेजिलियंट मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी रेजिलियंट है वो, बिकॉज वो क्या करती है? ऑलवेज शी फाइंड्स अ वे, हर बार एक तरीका ढूंढ लेती है टू ओवरकम अ हर सेटबैक, जो भी उसको जो नीचे गिराती है चीजें, उससे उभर के ऊपर कैसे वापस आने, हर बार अपना वे ढूंढ लेती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? यूबीक्विटस, है ना? क्या है? यूबीक्विटस। मीनिंग क्या है इसका? प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। क्या है? प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस, seen in the hands of people everywhere। स्मार्टफोन से सही बात है, स्मार्टफोन्स हैव बिकम ubiquitous, seen in the hands of people every single where। क्लियर? ठीक है, हो गए हमारे आज के 5 शब्द, ठीक है? आई होप आपको हमारा जो स्टोरी टेलिंग था इसका अपना असाइनमेंट का मत भूलना, ठीक है? अच्छे से कर देना। आई होप आपको स्टोरी टेलिंग की क्लास थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ी इंटरेक्टिव लगी, ठीक है? इसका एक मतलब है आपकी जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है ये आप कैसे करोगे, इसका भी आपका मेन फोकस रहेगा, ताकि आप खुद से ये चीज़ें अपने आप से दोहराओ। रिकॉर्ड करके जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार मैं यहाँ पे शायद और इम्प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने शायद एक गलती कर ली, और इम्प्रूव करता हूँ और इम्प्रूव करता हूँ, है ना? जब खुद को सुनोगे तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, धीरे धीरे जब चीज़ें को अच्छे से बोलने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसी सीख इंग्लिश की जो सीखने की जो आपकी वो जुनून है उसको कभी मत छोड़ना, एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अंटिल देन, जय हिंद।